तो आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो जी हाँ गाइस, बात करेंगे आज की मुख्य फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें। सबसे पहले खबर की शुरुआत शीर्षक से कि हरियाणा बीज विकास निगम के कर्मचारियों ने दिया धरना और 7 सूत्रीय मांगों का भेजा ज्ञापन। एओ, एएमओ, एसके मैकेनिक और सेल्समैन जैसे पदों पर स्थायी स्टाफ की नियुक्ति की मांग उठाई है। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे हरियाणा बिजली विकास निगम के सिरसा यूनिट में कर्मचारियों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ये हिसार रोड स्थित निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। और धरने के बाद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रबंधन निदेशक पंचकूला को भेजा और ज्ञापन के माध्यम से सीपीएम सामग्री समय पर उपलब्ध करवाने, स्टोर और संचालन में पर्याप्त श्रमिक लगाने की मांग की गई है। और साथ ही एओ, एएमओ, एसके मैकेनिक और सेल्समैन जैसे पदों पर स्थायी स्टाफ की नियुक्ति करने की बात कही गई है। और वहीं पर कर्मचारियों ने नौकरी सुरक्षा अधिनियम लागू करने, लंबे समय से एक ही सीट पर काम कर रहे कर्मचारियों को कार्य अनुभव देने, ईएसआई और ईएसएफ कर्मचारियों का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की मांग रखी है। और वहीं पर इसके अलावा बायोमेट्रिक मशीनें, रजिस्ट्रेशन कार्ड और आधार आधारित सेवाएं तुरंत उपलब्ध करवाने की भी मांग उठाई गई है। कर्मचारी संघ का कहना है कि समस्याएं लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट अपडेट बरवाला से 5 अगस्त को मांगों को लेकर बरवाला ब्लॉक पर करेंगे प्रदर्शन। तो जी हाँ गाइस, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित C2 जिला सचिव लच्छीराम शर्मा ने बताया कि भवन निर्माण कामगार यूनियन की राज्य कमेटी की बैठक 21 जुलाई को संपन्न हुई है, जिसमें फैसला लिया गया कि 22 जुलाई से 5 अगस्त तक हरियाणा के हर गांव में जाकर निर्माण मजदूरों को सरकार की नाकामी बताते हुए 5 अगस्त को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होगा। और कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा निर्माण मजदूरों के रोके गए तमाम कार्यों को तगलुकी फरमान बताया। और कहा कि 10 जुलाई को प्रदेश के कल्याण बोर्ड ने श्रम मंत्री अनिल विज की सिफारिश पर निर्माण मजदूरों के तमाम कार्य इस बात पर रोक लगा दी कि कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो पंजीकरण करवाने, काम की तस्दीक करवाने, सुविधा राशि जारी करवाने में उजागर हुआ। और प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय मजदूरों को बलि का बकरा बना रही है। मजदूरों के 3 महीने से सुविधा के आवेदन 100% कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जांच के नाम पर डीबीटी पर अस्थायी रोक लगा दी है। बीजेपी सरकार शुरू से ही मजदूरों के हकों पर डाका डालने का काम कर रही है। कई सालों से कन्यादान, मृत्यु, छात्रवृत्ति, पितृत्व, मातृत्व, स्कूटी आदि के आवेदनों की राशि रुकी हुई है और आवेदनों पर बार बार अनाप शनाप आपत्तियां लगा रही है, जिसके कारण मजदूरों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है। आगे नेक्स्ट अपडेट चंडीगढ़ से HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है भाजपा सरकार। तो एक बार फिर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार को घेरा है और कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पूर्व वादा किया था कि हरियाणा कौशल विकास निगम के अंतर्गत कार्यरत लगभग 1,18,000 कर्मचारियों को 5 वर्ष की सेवा के उपरांत स्थायी किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की थी, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। और आज हालात ये है कि कई जिलों में इन कर्मचारियों को 3 से 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। और यदि इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो सरकारी सेवाओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और सांसद ने मांग की है कि सरकार इन कर्मचारियों से किया गया अपना वादा पूरा करे। मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने डीसी रेट और ठेका प्रथा पर रखे कर्मचारियों को नियमित करने के बजाय HKRN में मर्ज कर लिया है और सरकार इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों से भी चौथाई या फिर आधा वेतन देती है। यानी कि सरकार है जो युवाओं को मानसिक और आर्थिक शोषण कर रही है। अनेक कर्मचारी ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और किसी भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सरकार को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की बजाय उनके और उनके परिवारजनों के बारे में सोचना चाहिए जो उन पर आश्रित है। और इन कर्मचारियों का जो वेतन दिया जा रहा है, इतनी महंगाई में गुजारा करना दुर्भर हो जाता है। और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को मानसिक दबाव देकर नौकरी से बाहर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। और प्रदेश कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़कों तक उठाएगी और कर्मचारियों के हकों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। और कहा कि वर्तमान में कौशल विकास निगम के कर्मचारी विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।
लेकिन यह 3 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो सरकारी सेवाओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आगे नेक्स्ट अपडेट, रोहतक से मांगों को लेकर काले बिल्ली लगाकर रोष प्रकट करेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी। तो जी हाँ गाइस, जियो फेसिंग उपस्थिति के विरोध में तथा नए नोरम के नाम पर समाप्त पदों को बहाल करवाने की मांग को लेकर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी, महासचिव सहदेव आर्य व अन्य ने यहाँ पे बताया कि जहां स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर तमाम चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी आगामी 28 जुलाई को काले बिल्ली लगाकर रोष प्रकट करेंगे और 4 अगस्त को 1 घंटे कार्य का बहिष्कार करके सिविल सर्जन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। और बताया कि इसके अतिरिक्त बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी 11 अगस्त से स्वास्थ्य कर्मी जिला स्तर पर कन्वेंशन करके राज्य के सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी सांसदों और विधायकों को ज्ञापन देंगे, जिसको लेकर इन्होंने यहाँ पे बताया कि 11 अगस्त को जिला हिसार और नारनौल में, 23 अगस्त को रोहतक व पलवल में और इसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग दिनों में जिला स्तरीय कन्वेंशन करके विधायकों व सांसदों को ज्ञापन दिए जाएंगे। आगे नेक्स्ट अपडेट, कैथल से अनुबंधित कर्मचारियों के सर्विस रूल जल्द जारी करे। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ द्वारा 18 जुलाई और 21 जुलाई को लिए गए प्रदर्शन के फैसले के मद्देनजर एवं प्रदर्शन की तैयारी को देखते हुए सरकार और विभाग के अधिकारी सख्ते में है और उन्होंने संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया है। पिछले 3 दिनों में संगठन की 2 बार सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री और उनके ओएसडी से संगठन की मांगों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें मुख्य मांग सर्विस रूल एवं थर्मल के समझौते को लागू करना था। और इसके बाद सरकार के आदेशों पर विद्युत विभाग की 2 कंपनियां UHBVN और HPGCL से बैठक हुई है, जिसमें अनुबंधित कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से मांगों पर चर्चा हुई है। और इन बैठकों के सिलसिले को देखते हुए संगठन ने 18 जुलाई और 21 जुलाई के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और अब सरकार को 1 अगस्त तक का समय देते हुए आगामी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 1 अगस्त तक सर्विस रूल एवं थर्मल के समझौते को लागू नहीं किया तो संगठन आगामी निर्णय लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। संगठन ने फैसला लिया है कि तब तक संगठन के सभी जिलों, डिवीजनों और सब डिवीजनों के पदाधिकारी निरंतर बैठकों का दौर जारी रखेंगे और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। आगे नेक्स्ट अपडेट, घरोंडा से HSBP के सफाई कर्मचारियों का वेतन जल्द दे सरकार। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे HSBP के जो सफाई कर्मचारी हैं, बागवानी के कर्मचारी हैं, उनको पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गुलाब सिंह चौहान ने इसकी घोर निंदा की है और कहा कि सफाई कर्मचारी में हमारे गरीब समाज की महिलाएं और पुरुष काम करते हैं। जिस तरह से इस महंगाई में जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है और सरकार अभी तक उनका रुका हुआ वेतन नहीं दे रही है। गुलाब सिंह चौहान ने कहा कि मेरा शासन और प्रशासन और सरकार से यही मांग है कि HSBP के सफाई और बागवानी कर्मचारियों का जो वेतन रुका हुआ है वो जल्द से जल्द 3 महीने का वेतन सरकार तुरंत प्रभाव से सफाई कर्मचारियों को देने का काम करे और उसको तुरंत प्रभाव से दोबारा काम पर रखने का काम करे, अन्यथा उनका रुका हुआ वेतन नहीं दिया गया तो युवा कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा रोष प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।